दिस आर आल्सो नाउन एज अ लाइन प्रिंटर। और यही पे आपका खेल खत्म। यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा गया है, ये गवर्नमेंट के तौर पे आपका दावा पत्ती लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे डिलीट किए जाने चाहिए, क्योंकि पिछले साल हमने पीएससी में देखा था एक आपका फर्क था नैना नैना, ये सब क्वेश्चन थे जिनके ऊपर हम लोग दावा पत्ती लगा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना है, इसमें आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 15 सितंबर 2024 हॉस्टल वार्डन का एग्जाम व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाता है और 9 अक्टूबर 2024 यह जो डेट है इसमें आपके व्यापम द्वारा मॉडल आंसर जारी किया जाता है, अमेंडमेंट मॉडल आंसर जारी किया जाता है, जिसमें आप लोगों के लिए दावा पत्ती के लिए जो दिनांक आप लोगों को दिया जाता है ये 16 अक्टूबर तक का डेट है। और इसमें अगर हम लोग पिछले वीडियो में हम देखे थे कि हमने इसके कटअप के बारे में बात किया था, कटअप में हम लोगों ने एक अनुमानित कटअप लगाया था, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि आप लोग जिस भी क्वेश्चन में डाउट है उसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए या तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आप लोग मेंशन कीजिए। मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी प्रोवाइड किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं जिन पे वास्तव में आपके दावा पत्ती लगना चाहिए। उन सभी क्वेश्चनों का विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ दावा पत्ती कैसे लगाया जाता है, कौन कौन से प्रश्न ऊपर लगाएंगे, कहां से लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको वैलिड सोर्स देना रहता है। इन सभी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और इसमें हो सकता है कि आपके 10 से 15 क्वेश्चन पे हेर फेर देखने को मिले। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और व्यापम आपका सदैव से, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि सदैव से क्या करता है, आपकी गलत आंसर यहाँ पे लेता है और आपके एक क्वेश्चन के दावा पत्ती के लिए आपको 50 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हालांकि अगर आपका दावा पत्ती सही है तो ये जो आपका फीस है ये रिफंडेबल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में और बारी बारी से इसमें हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन पे विश्लेषण करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पे दावा पत्ती लगे, किसका ऑप्शन चेंज होगा और किसका आपका सही लिया गया आंसर उसको भी हम लोग बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आप ही लोगों के द्वारा भेजे गए हैं, आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से पर्सनली मुझे भेजा गया है, तो उन सभी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन भी ऐड किया हूं, उसको भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैं इस आपके वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन के ऊपर दावा पत्ती लगाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बीच में आप लोगों को अटका दूंगा, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे आपको दावा पत्ती लगाना है। चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से मुझे यहाँ पे प्राप्त हुआ था। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति यानी कि इसकी स्पीड को पूछा गया है, निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर लिया है व्यापम ने पेज पर मिनट। आप लोग नेट में भी सर्च करोगे तो आपको पीपीएम ही मिलेगा। कई लोगों को यह आंसर सही लगेगा, लेकिन अगर इंकजेट प्रिंटर की बात करें, हम लोग सदैव से पढ़ते आ रहे हैं यह एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि व्यापम ने अपने ही एग्जाम में, कई आपके एग्जामों में इसको लाइन प्रति मतलब लाइन प्रिंटर भी लिया है और जब हम लोग लाइन प्रिंटर से मानेंगे तो इसकी गति क्या हो जाएगी, लाइन प्रति मिनट हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को दावा पत्ती करके बताऊंगा, सोर्स भी बताऊंगा, पूरे सोर्स के साथ आप लोगों को दावा पत्ती करके बताऊंगा। तो इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैंने खुद आपका पेज प्रति मिनट बनाया, लेकिन मैं आप लोगों को आपके जो यहाँ से डिमांड आया है इसलिए मैं इस पे क्वेश्चन को दावा पत्ती यहाँ पे लगाऊंगा और इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, लाइन प्रति मिनट होना चाहिए, क्योंकि व्यापम ने पिछले एग्जामों में इसका आंसर आपके लाइन प्रिंटर के रूप में लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके सीडीपी से आया है, बाल मनोविज्ञान से आया है। तो इसमें आपके व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है वो डी लिया गया है, जो कि आपका गलत है। इसमें भी आप लोग दावा पत्ती लगा सकते हो। इसके लिए मैं सोर्स अपने इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा या तो टेलीग्राम आईडी में भी मैं, या तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। फिर सबसे ज्यादा ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30 कम है तो छोटा कोण क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है निश्चित तौर पे आपका दावा पत्ती लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है ये 70 अंश लिया गया है और ये 70 अंश तब निकलेगा जब इसमें आपको संपूरक कोण पूछा रहेगा। अब पूरक कोण संपूरक कोण दोनों अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेजेडी ये है कि हिंदी में इसको पूरक कोण आपका बोला गया है और इंग्लिश में आपका इसे संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री आपका एंगल बोला गया है। तो इसमें केवल आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के ट्रांसलेशन का यहाँ पे मैटर है, लेकिन इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, दावा पत्ती लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। इसमें हो सकता है इस क्वेश्चन को आपका चेंज कर दे या विलोपित कर दे या डिलीट कर दे। डिलीट किया जाना चाहिए क्योंकि हिंदी में कुछ अलग लिखा है और इंग्लिश में कुछ अलग लिखा है। अधिकतर जो अभ्यर्थी है वो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को निश्चित तौर पे आपको क्या लगाना है, दावा पत्ती लगाना है। अब मैथ्स के लिए आपको किसी प्रकार के सोर्स की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स वाले जो क्वेश्चन है इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करके अपने एक पेज पे आप लोग एकदम से क्लियर राइटिंग में आप लोग उसको लिख सकते हैं और पूरी आपके डिटेल के साथ, पूरे सॉल्यूशन के साथ उसको दावा पत्ती लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके व्यापम द्वारा इसका आंसर आपका डी लिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। बेलन में फलकों की संख्या पूछा गया है, तो फलकों की संख्या 6 नहीं होता है बेलन में।
ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल विलोपित होगा, डिलीट होगा। इस पे भी आप लोग क्या बोलते हैं, दावापत्ती लगा सकते हैं। इसके लिए आप लोग किसी ऑथेंटिक बुक का जो यहाँ पे बेलन, घन, शंकु, गोला, यानी कि जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री वाले पोर्शन है, उसमें स्टार्टिंग में आपका फलकों की संख्या दिया रहता है, उसको आप लोग मेंशन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपना सोल्यूशन भी इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होगा, क्योंकि यहाँ से आपका व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है, सी ऑप्शन लिया गया है। में पूछा गया किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का समान होता है, ये बिल्कुल भी गलत होगा। घन घनाभ दोनों भी किसी भी एम्पलीट्यूड के लिए आपका इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे आपका घन का क्षेत्रफल क्षेत्रफल नहीं होता है, ये क्या होता है, आपका आयतन होता है। तो इसका इनमें से कौन सा ठोस है व्यापम द्वारा जो लिया गया है, आपकी घन और बेलन, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, खोखला बेलन, इसको लिया गया है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें घन और बेलन होता है, ये दोनों ठोस होते हैं, तो भी आप लोग दावापत्ती लगा सकते हो। उसके बाद ये हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी, ये जो आपका क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर है, ये आप लोग अपने सेट के अनुसार मिला लेना, क्योंकि मुझे विभिन्न लोगों द्वारा भेजा गया है, हो सकता है सभी का सेट अलग अलग रहे, तो इसको अपने सेट में आप लोग देख लेना। ये हिंदी का क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर बी लिया गया है, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग, अगर इसका सोर्स आप लोगों को मिलता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कीजिए, या तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग भेज दीजिए। उसके बाद आपके फिर से हिंदी का यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कथन क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़ने पर नया अर्थ देने वाले शब्दों को यौगिक नहीं बल्कि योग रूढ़ कहा जाता है। ये भी आप लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से या तो विनय कुमार पाठक जी की बुक से, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, दावापत्ती लगा सकते हो। सोर्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन था, डाउट वाला क्वेश्चन था, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या होगा। तो व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है, ये सी लिया गया है, तो आप लोगों का जो आंसर होगा ये सी ही होगा। इसमें व्यापम द्वारा सही आंसर लिया गया है, तो भी आप लोगों को देखना है। फिर यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे डिलीट किए जाने चाहिए, क्योंकि पिछले साल मैंने पीएससी में देखा था, एक आपका फर्क था, नैना नैना और नीना, ये दो शब्द थे। इसी के चलते पीएससी ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, विलोपित कर दिया था। तो यहाँ पे जो आपका मुद्दा है, ये सीए ठक्कर दिया है, इसको क्या होना चाहिए, सीएम ठक्कर होना चाहिए। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये गलत है, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होने चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका सीडीपी का क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों का आंसर लिया गया है बी, जो कि गलत है। यहाँ पे आप लोग इस पे भी क्या कर सकते हैं, दावापत्ती लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये भी सीडीपी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, दावापत्ती लगा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से आपके ये क्वेश्चन भी है, 92 नंबर का क्वेश्चन, सीडीपी का क्वेश्चन है। इसका आंसर व्यापम द्वारा एबीसी लिया गया है, जो कि एबीसी नहीं है, उन्मुक्ता नहीं आता है इसमें। इसमें आपका बी सी डी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका विलोपित हो सकता है, या आपका आंसर चेंज हो सकता है। यहाँ से भी, इसमें भी आप लोग दावापत्ती लगा सकते हैं। मैं सीडीपी वालों के लिए आपका जो सोर्स है उसको मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। उसके बाद यहाँ से इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों ने भेजा था, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस पे भी आप लोग दावापत्ती लगा सकते हो। ये वाला भी क्वेश्चन आपका विलोपित हो सकता है, क्योंकि इसमें व्यापम द्वारा जो आंसर लिया है, ए को लिया है, क्या होना चाहिए आपका, बी होना, सी होना चाहिए। उसके बाद ये वही है आपका पूरा कोड, ये क्वेश्चन भी आपका देख चुके हैं। यहाँ पे भी आपका क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने बात कर लिया है, ये क्वेश्चन भी आपका निश्चित तौर पे विलोपित होना चाहिए। उसके बाद ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है, कैमरून लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि मलेरिया वैक्सीन का पहली बार अप्रूवल कब किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है करेंट अफेयर का, ये 2023 का क्वेश्चन है। 2023 में जो आंसर होना चाहिए, घाना होना चाहिए, आप लोग इसमें भी दावापत्ती लगा सकते हो। ये सब क्वेश्चन थे जिनके ऊपर हम लोग दावापत्ती लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और क्वेश्चन भी है, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या तो मैं डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग सेंड कर दीजिए, उस पर भी आप लोग दावापत्ती लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि दावापत्ती कैसे लगाना है। हमें प्रोसीजर को यहाँ पे प्रोसेस बाय प्रोसेस समझना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, हम लोग को टाइप करना है सीजी व्यापम, और हम लोग को सीजी व्यापम की साइड में चल देना है। यहाँ से हम लोग सीजी व्यापम की साइड में चले जाएंगे। हमें सबसे पहले अपने आईडी को लॉगिन करना होगा। इसके लिए मैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाता हूँ, आप लोग किसी माध्यम से जा सकते हैं। दावापत्ती का अलग से सेगमेंट भी दिया है। मैं यहाँ पे अपना क्या करता हूँ, नंबर और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मुझे अपने पैनल पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जहां नीचे में आप लोगों को मिलेगा अप्लाई फॉर दावापत्ती, इसी पे आपको क्लिक करना है।
अब यहाँ से आपका हॉस्टल वार्डन सुप्रिटेंडेंट के लिए यहाँ पे दिया है, अप्लाई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अब आपको जिन क्वेश्चन के ऊपर दावापत्ति लगाना है उसको आप लोगों को यहाँ पे चुनाव करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना है, इसमें आपका हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट है तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपका जो सेट है या जो क्वेश्चन जो भी आपके पास प्रश्न पत्र है उसका आप लोग सेट लगा सकते हो। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपके ए सेट को लगाता हूँ और इसमें जो क्वेश्चन नंबर है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर इंकजेट प्रिंटर वाला 13 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको शो क्वेश्चन पे क्लिक करना है तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि आप सही क्वेश्चन पे लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। और यहाँ पे साथ ही साथ जो व्यापम द्वारा आंसर लिया गया है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने को मिल जाएगा। यहाँ पे डी आंसर लिया गया है और हम लोग चाहते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाए, बी हो जाए, लाइन पर मिनट हो जाए। अब यहाँ पे पूरे सेट में दिया गया है, सेट ए में ये क्वेश्चन 13 नंबर है, सेट बी में 22 नंबर है, सेट सी में 9 नंबर है और सेट डी में ये 4 नंबर है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्लेम करना है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम लोग बी चाहते हैं, ये आपका क्वेश्चन बी होना चाहिए। या तो आप लोग विलोपित चाहते हो तो यहाँ पे विलोपित कर सकते हैं, प्रश्न गलत है, जो भी रीजन रहेगा यहाँ पे आप लोग रीजन बता सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका आंसर क्या करते हैं, बी कर दे, तो इसको हम लोग बी लगा देते हैं। अब बी लगा दिए तो यहाँ पे प्रश्न विलोपित करने का कारण, इसको आप लोग को जब विलोपित आपको डिलीट करना है या विलोपित करना है तब इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आंसर चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसा नहीं कि लोकल पब्लिकेशन के बुक को आप लोग क्या कर रहे हो, फोटो क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हो। आपका जो भी है आपका उसे क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म में आपको अपलोड करना है। जैसे मैं यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने पहले से तैयार करके रखा है दावापत्ति के लिए। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए दावापत्ति है, ये जो बुक है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मिनिमाइज करके बता रहा हूँ। पहले तो आपका जो भी कवर पेज मिलता है तो कवर पेज का पहला फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपके अगले पेज का भी यहाँ पे हो सकता है, अगर कौन राइटर है क्या है इन सब के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। जैसे आपका ये जो बुक है ये आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का बुक है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा गया है। तो ये गवर्नमेंट की बुक है जिसमें साफ साफ लिखा गया है, उसको मैं आगे बताऊंगा। इसका अगले पेज मैंने कंटेंट इंडेक्स वाला दे दिया है। आपको 5 पेज से अधिक आपका पीडीएफ नहीं बनाना है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब इसमें जो भी आपका पेज नंबर रहेगा उसको आपको क्लिक करना है। जैसे इसमें इंकजेट प्रिंटर के बारे में बताया गया है और इसमें इंकजेट प्रिंटर के बारे में पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे नीचे वाले लाइन से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करना, दिस आर आल्सो नाउन एज अ लाइन प्रिंटर। और यहीं पे आपका खेल खत्म। यहाँ पे नीचे में लिख दिया है लाइन प्रिंटर। तो यहाँ से आपके इसमें आउटपुट जो होगा आपको सीधा लाइन बाय लाइन होगा, और जब लाइन बाय लाइन होगा तो इसको हम लोग किससे मापेंगे, एलपीएम। एलपीएम कहने का से हो जाएगा लाइन पर मिनट। ये पीडीएफ मेरे पास पहले से तैयार है, मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। यहाँ से मैं इसमें नाम सेव किया हूँ फॉर्म दावा, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम 500 कैरेक्टर के अंदर में आपका रीजन लिखना है या जो भी राय है। मैंने राय पहले से लिख के रखा है, तो मैं चलिए इसमें मैंने सेंटेंस लिख दिया है। इंकजेट प्रिंटर लाइन प्रिंटर होता है, कई बार व्यापम द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में लाइन प्रिंटर उत्तर लिया गया है, अतः इसकी गति को लाइन प्रिंटर में मापा जाता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर को भी मेंशन कर सकते हो। आपके पास यदि क्वेश्चन पेपर है पिछले आपके एग्जामों में, आपका इसको क्या लिया गया है, लाइन प्रिंटर भी लिया गया है। इसको हम लोग पढ़ने के लिए कैरेक्टर प्रिंटर पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमने देखा है इंकजेट प्रिंटर को लेकर के इसको आंसर में लाइन प्रिंटर भी लिया है। तो आप लोग इस प्रकार से लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको घोषणा करना है। उसके बाद आपको अपने जो आंसर है, आपने जो लगाया है उसको क्या करना है, आपको सेव करना है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं सेव वाले ऑप्शन पे। आपका जो भी आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। एक बार मैंने पहले भी इसके लिए किया था, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। मैं इसके लिए पे कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से सामने आ जाएगा इंटरफेस। आपको ATOM गेटवे पे क्या करना है, क्लिक करना है और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पेमेंट करूंगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे जिसके माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आप लोग यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे यूपीआई आईडी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भारत क्यूआर कोड का इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे मुझे क्यूआर कोड मिल जाएगा और मैं अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर लूंगा। इस प्रकार से पेमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दावापत्ति क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चनों को क्या करना है, दावापत्ति लगाना है। मैथ्स वाले क्वेश्चन के लिए आपको निश्चित रहना है, किसी प्रकार के आपको सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके लिए आप लोग सोर्स दे सकते हो। जैसे आपके बहुत सारे ऑथेंटिक बुक है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हो, सोर्स दे सकते हो। या तो आप लोग अपने सुंदर राइटिंग में यहाँ पे लिख के भी उसको सबमिट कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है जिनके ऊपर दावापत्ति लगा सकते हैं और किस किस का आंसर आपका डिलीट हो सकता है, कौन कौन से आंसर चेंज हो सकते हैं, इन सभी के ऊपर हमने बात किया। तो इस प्रकार से आप लोगों को सभी क्वेश्चनों पे दावापत्ति लगाना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए व्यापम द्वारा ऐसा नहीं है कि दावापत्ति लगा देंगे तो आपका चेंज ही कर देगा वाला सिस्टम नहीं है। आपका अगर सोर्स वैलिड रहेगा तो यहाँ पे चेंज करेगा। तो हो सकता है हम लोग को 7 से 8 क्वेश्चन में हेर फेर देखने को मिल जाए, और 7 से 8 क्वेश्चन में आपको हेर फेर देखने को मिलेगा जिनका आपका कई लोगों का कमेंट आ रहा है, सर मेरा 47 नंबर है, मेरा 55 नंबर है, मैं इस कैटेगरी से हूँ तो मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा 60 नंबर है और मैंने जो कटअप बताया उससे आपके 2-3 नंबर आप लोगों का कम आ रहा है। तो ऐसे जो लोग हैं इनका अगर मान लो 7-8 क्वेश्चन पे हेर फेर होता है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, चांस आपका बढ़ जाएगा कि आप लोग सिलेक्शन के रेंज में रह जाओ।
क्योंकि यहाँ से पॉइंट वाले नंबर भी आपको मैटर करेंगे, पॉइंट वाले आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे, तो भी आप लोगों को याद रखना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।